लोनावला की वो बारिश भरी रात जैसे तीन दिलों की उलझनों को और गहरा कर रही थी। अन्विता के सामने उसके अतीत और वर्तमान दोनों खड़े थे। कबीर, जो उसका पहला प्यार था, और आरव, जो उसकी जिंदगी की नई कहानी बन चुका था। लेकिन इस कहानी में सबसे मुश्किल फैसला अन्विता के हाथ में था। आरव अन्विता के चेहरे की उलझन पड़ रहा था। उसने नरमी से कहा, अन्विता, तुम्हें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। कबीर ने भी कहा, अन्वी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अपनी सफाई का हक जरूर मांगता हूं। अन्विता दोनों की आंखों में झांकी। एक ओर आरव की सच्चाई और परवाह थी, तो दूसरी ओर कबीर का पछतावा और बीता हुआ प्यार। वह आरव की ओर मुड़ी। आरव, तुम मेरे लिए क्या हो, शायद मैं शब्दों में नहीं कह पाऊं। तुमने बिना कुछ मांगे मेरे हर दर्द को समझा है। फिर उसने कबीर की ओर देखा। कबीर, तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ा। तुमने मुझसे मेरा भरोसा छीना। कबीर की आंखें नम थीं। अन्विता, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन उस रात सिर्फ पापा की बीमारी ही नहीं, एक और सच्चाई थी। मेरे परिवार पर भारी कर्ज था। मैं तुम्हें उस परेशानी में नहीं घसीटना चाहता था, इसलिए चुपचाप चला गया। लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, हर पल तुम्हारी खबर रखी। और जब मैंने जाना कि तुमने खुद को फिर से संभाल लिया है, तब लौटा हूं। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, अन्विता, तुम्हें अपना अतीत भी जानने का हक है और अपने भविष्य का चुनाव करने का भी। मैं यहां तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब तक तुम खुद अपनी कहानी लिखना न चाहो, मैं तुम्हारे लिए बस एक पन्ना ही रहूंगा। अन्विता ने आंखें बंद कीं। बारिश की बूंदें जैसे उसके दिल की उलझनों को धो रही थीं। उसने अपनी आंखों से सारे आंसू बहने दिए और कहा, मैं अपने दिल की सुनूंगी, लेकिन पहले मुझे खुद को समझना होगा। तभी कॉटेज के बाहर एक कार के टकराने की जोरदार आवाज आई। तीनों दौड़कर बाहर निकले और देखा कि एक कार खाई के किनारे लटक रही थी। अंदर एक छोटी बच्ची फंसी थी। बच्ची! अन्विता चीखी। कबीर और आरव दोनों ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगा दी। कबीर ने बच्ची का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कार खिसकने लगी। अचानक आरव ने आगे बढ़कर बच्ची को खींच लिया और खुद गिरते गिरते बचा। अन्विता दौड़कर आरव के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर। आरव, तुम ठीक हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो, सब ठीक रहेगा। कबीर ने भी राहत की सांस ली और कहा, शायद आरव को देखकर समझ आया कि सच्चा प्यार सिर्फ कहने में नहीं, करने में होता है। अन्विता की आंखों में एक स्पष्टता थी। उसने आरव का हाथ थामा और कहा, मेरा दिल बोल चुका है। जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा, जो बिना कहे मेरी हर बात समझा, वही मेरा आज और मेरा कल है। और वो तुम हो, आरव। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, हमेशा के लिए। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही चुना, अन्विता। और आरव, तुमने मेरा प्यार नहीं छीना, बल्कि मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं, सिर्फ प्यार की ताजगी थी। तीन दिलों की यह कहानी एक अंजाम तक पहुंची, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि नए सफर की शुरुआत थी। आरव और अन्विता के दिलों ने एक दूसरे को चुन लिया था। बारिश की बूंदों के साथ उनकी कहानी ने एक नया रंग ले लिया था। लेकिन सच्चे प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। जब दिल के मौसम में बहार आती है, तो साजिशों की आंधियां भी उसे चुनौती देने आ जाती हैं। लोनावला की उस रात के बाद अन्विता और आरव का रिश्ता और गहरा हो गया था। दोनों ने साथ में नई कहानियों और सपनों की इबारत लिखनी शुरू कर दी थी। आरव ने अपने अगले उपन्यास के मुख्य किरदार में अन्विता को ही प्रेरणा बनाया था। कबीर ने अन्विता के फैसले को सम्मान दिया और कहा, तुमने सही चुना, अन्विता। लेकिन दोस्ती का एक रिश्ता हमारे बीच हमेशा रहेगा। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अन्विता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद दोस्त बनकर तुम वो कर सको जो प्यार बनकर नहीं कर पाए। एक शाम आरव ने अन्विता को अपनी किताब की पहली कॉपी दी।
जब अन्विता ने उसे खोला तो पन्नों के बीच एक खूबसूरत अंगूठी रखी थी और पहले पेज पर लिखा था, क्या तुम मेरी कहानी की हीरोइन बनोगी हमेशा के लिए? अन्विता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ आरव, मैं हमेशा तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहूंगी। जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था तभी एक अजनबी साया उनकी खुशियों पर मंडराने लगा। अचानक आरव के पब्लिशर से खबर आई कि उसकी नई किताब लीक हो गई है और पूरी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आरव हैरान था। ये कैसे हुआ? ये स्क्रिप्ट तो सिर्फ मेरे और पब्लिशर के पास थी। आरव ने तुरंत जांच शुरू करवाई। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि स्क्रिप्ट लीक किसी अंदरूनी आदमी ने की थी और जब नाम सामने आया तो अन्विता के पैरों तले जमीन खिसक गई। लीक करने वाला नाम था कबीर। आरव ने गुस्से में कबीर का सामना किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारा बदला अभी बाकी था? कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रहे आरव, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं तुम्हारा और अन्विता का नुकसान कभी नहीं चाहूंगा। तभी एक अनजान नंबर से आरव के फोन पर वीडियो आया। उसमें कबीर को किसी से कहते सुना गया, मुझे वो स्क्रिप्ट दो, मैं इसे लीक कर दूंगा। आरव को बर्बाद करना होगा। अन्विता ने गुस्से और अविश्वास से कबीर की ओर देखा। इतना गिर गए तुम, कबीर? कबीर ने सदमे से कहा, ये झूठ है, ये वीडियो फेक है, कोई मुझे फंसा रहा है। अचानक उसी शाम एक नया किरदार कहानी में दाखिल हुआ। व्यान मल्होत्रा, एक बड़ा पब्लिशर, और आरव का पुराना प्रतिद्वंद्वी। व्यान ने आरव से कहा, कबीर नहीं, ये सब मैंने किया है। मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे अपनी कहानी को बचाते हो। तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। और हाँ, कबीर बेगुनाह है। मैंने उसकी आवाज डुप्लीकेट करके ये वीडियो बनाया था। अन्विता ने तुरंत कबीर की ओर देखा। कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वही किया जो कोई भी करता। लेकिन सच यही है कि तुम्हारा और आरव का साथ सच्चा है, और सच्चा प्यार किसी भी साजिश से ज्यादा मजबूत होता है। आरव ने व्यान से कहा, तुमने मेरी कहानी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी साजिश ने हमारी कहानी और मजबूत कर दी। अब मैं अपनी अगली किताब में एक विलेन जोड़ूंगा, और वो तुम्हारी तरह होगा। व्यान ने हार मान ली और कहा, तुम्हारी कहानी की ताकत तुम्हारा प्यार है। तुम जीत गए आरव। कुछ दिनों बाद आरव और अन्विता ने अपनी सगाई की। कबीर ने खुद अपनी दोस्ती की मिसाल देते हुए अन्विता की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आज तुम्हारी कहानी की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी हमेशा खूबसूरत रहे। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे कबीर। सगाई के बाद अन्विता और आरव की जिंदगी में एक नई रोशनी आई थी। उनकी मोहब्बत अब और गहरी हो चुकी थी। कबीर भी उनकी खुशी में शामिल था, लेकिन एक अनकहा एहसास उसके दिल में कहीं गहरा छुपा हुआ था। वहीं व्यान की हार के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तूफान से पहले की शांति हमेशा खतरनाक होती है। सगाई के बाद आरव ने अन्विता को सरप्राइज देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी एक फेरी टेल जैसी हो, और इससे पहले तुम्हें कुछ खास दिखाना है। आरव अन्विता को एक खूबसूरत विला में ले गया, जो उसने उनके भविष्य के लिए खरीदा था। दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें, कोनों में किताबें और बालकनी से दिखता सूरज का नजारा। हर चीज में आरव का प्यार झलक रहा था। अन्विता की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये जगह, ये ख्वाब, सब कुछ कितना खूबसूरत है आरव। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारी कहानी का हिस्सा है। कबीर ने अपनी भावनाओं को पीछे छोड़कर खुद को काम में डुबो दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। आरव ने इसे महसूस किया और कहा, कबीर, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं, दर्द को समझना भी है। बताओ, क्या बात है? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद खुद को ढूंढ रहा हूं आरव। जब कोई अधूरी कहानी रह जाती है तो उसका कोई अंत लिखना जरूरी होता है। शहर के एक कोने में व्यान मल्होत्रा अब भी अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, आरव और अन्विता ने मेरी कहानी में हार लिखी।
अब मैं उनकी कहानी में दर्द लिखूंगा, लेकिन इस बार वार सीधा उनके दिल पर होगा। शादी से पहले एक शानदार कॉकटेल पार्टी रखी गई। माहौल में मस्ती, संगीत और प्यार था। अन्विता और आरव ने साथ में डांस किया। कबीर ने भी पहली बार खुलकर मुस्कुराया। तभी पार्टी में एक अनजान लड़की एंट्री करती है। लंबी ड्रेस, चुभती हुई नजरें और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने सीधे अन्विता के पास जाकर कहा, हेलो मिस अन्विता, मेरा नाम है रिया और शायद मैं आपकी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ने आई हूं। रिया की बातें अन्विता को अजीब लगीं। उसने पूछा, क्या मैं आपको जानती हूं? रिया ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, शायद नहीं, लेकिन कबीर मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्यों कबीर? कबीर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वह रिया की ओर देखते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? रिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं तुम्हारी कहानी में लौटूंगी? या तुमने सोचा कि तुम अपने अतीत को ऐसे ही छोड़ सकते हो? आरव और अन्विता दोनों चौंक गए। अन्विता ने पूछा, कबीर, ये सब क्या है? कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, रिया, मेरा बीता हुआ अतीत है, एक ऐसी गलती जिसे मैं पीछे छोड़ चुका था। रिया ने सबके सामने कहा, कबीर और मैं कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया और अब मैं उसी दर्द का हिस्सा तुम्हारी कहानी में लिखने आई हूं। अन्विता ने गुस्से और अविश्वास से कहा, कबीर, क्या ये सच है? कबीर ने सफाई देते हुए कहा, रिया और मैं साथ थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने मेरे काम और नाम का गलत इस्तेमाल किया, तो मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। वो सिर्फ मेरे नाम से अपनी कामयाबी चाहती थी। पार्टी खत्म होते ही वियान और रिया एक साथ मिले। रिया ने कहा, काम शुरू हो गया है, अब उनकी शादी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। वियान ने मुस्कुराकर कहा, और जब प्यार में शक की दीवार उठती है, तो रिश्ते खुद ब खुद टूट जाते हैं। अगली सुबह अन्विता के फोन पर एक वीडियो आया। उसमें कबीर और रिया की क्लोज तस्वीरें और कुछ पुराने मैसेज थे। साथ में लिखा था, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आरव ने अन्विता की आंखों में देखा। अन्विता, तुम जानती हो कबीर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अन्विता की आंखों में कंफ्यूजन और दर्द था। मुझे नहीं पता आरव, बस इतना जानती हूं कि ये सब कुछ मुझे तोड़ रहा है। पिछली रात आई वीडियो ने अन्विता के दिल में शक का बीज बो दिया था। कबीर, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, आज एक रहस्य बन चुका था। आरव और अन्विता के रिश्ते की नींव मजबूत थी, लेकिन साजिशों के इस खेल में दरारें पड़ने लगी थीं। अगली सुबह विला में गहरा सन्नाटा था। अन्विता बालकनी में खड़ी थी, उसकी आंखों में बेचैनी और दिल में सवाल। तभी आरव पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अन्विता, तुमसे एक बात पूछूं? अन्विता ने बिना उसकी ओर देखे कहा, पूछो। आरव ने नरमी से कहा, क्या तुम कबीर पर विश्वास करती हो? अन्विता ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे नहीं पता आरव, मेरा दिल कहता है कि कबीर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये वीडियो। ये सब कुछ आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं। मैं कबीर को जानता हूं, लेकिन अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो हम सच तक पहुंचेंगे, साथ में। आरव और अन्विता ने रिया को एक कैफे में मिलने बुलाया। रिया ने आते ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो मुझसे मिलने का सौभाग्य क्यों दिया? अन्विता ने सख्त लहजे में कहा, जो वीडियो तुमने भेजा उसका सच जानना चाहती हूं। रिया ने मेज पर झुकते हुए कहा, सच वही होता है जो आंखों के सामने होता है। अन्विता, कबीर सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का नाटक करता है। तुम उसकी ट्रॉफी हो और आरव उसकी ईर्ष्या। आरव ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सामने रखो, झूठ की बुनियाद ज्यादा देर नहीं टिकती। रिया ने मुस्कुराकर कहा, सबूत धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुद आएंगे, तब तुम खुद जान जाओगे कि कबीर दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। आरव और अन्विता ने कबीर से सीधे बात करने का फैसला किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। उसकी कंपनी पहुंचने पर पता चला कि कबीर 2 दिन से ऑफिस नहीं आया। उसका घर भी खाली मिला।
अन्विता चिंतित हो गई। कबीर अचानक कहाँ चला गया? उसी शाम सोशल मीडिया पर आरव की नई किताब से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट की गोपनीय फाइल्स लीक हो गईं। इसके पीछे किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ था। आरव का पब्लिशर गुस्से में था। आरव, ये तुम्हारे करियर पर बड़ा धब्बा है। और तुम्हें पता है फाइल किसके अकाउंट से लीक हुई? आरव ने चौंक कर पूछा। किसके? पब्लिशर ने स्क्रीन घुमाई। स्क्रीन पर लिखा था, कबीर मेहरा। अन्विता की आंखों में गुस्सा और दर्द था। आरव, अब भी तुम्हें लगता है कबीर निर्दोष है? आरव की आवाज भारी थी। मैं जानता हूं कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कबीर ऐसा नहीं कर सकता। ये कोई बड़ा खेल है। रात में अन्विता के फोन पर कबीर से एक वॉइस मैसेज आया। अन्विता, मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं, मैं निर्दोष हूं। मुझे वियान और रिया ने फंसाया है। वो सिर्फ आरव को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं कुछ सबूत लाने निकला हूं। अगर मैं न लौटूं तो आरव का साथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अन्विता की आंखों में आंसू थे। कबीर। अगली सुबह आरव और अन्विता को एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज दिखी। प्रसिद्ध लेखक आरव मल्होत्रा के बिजनेस पार्टनर कबीर मेहरा पर धोखाधड़ी और कॉन्ट्रैक्ट लीक करने का आरोप। कबीर फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। क्या अन्विता और आरव का प्यार इस साजिश की आंधी में टिक पाएगा? क्या कबीर निर्दोष साबित होगा? और वियान और रिया की साजिश का अंत कैसे होगा?